हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बीकॉम के अंदर जो सेमेस्टर फर्स्ट है, जो भी स्टूडेंट एसओएल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या सिलेबस है, वो काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं तो वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो भी हमारा सबसे पहले आज का जो वीडियो है बेसिकली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि फर्स्ट ईयर यानी जिनका सेमेस्टर अभी फैब में होने जा रहा है, यानी सेमेस्टर फर्स्ट है जिनका। और इसके अंदर इग्नू के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं अगर उनका सिलेबस जो है बेसिकली अगर जो भी चैप्टर सेम रहेंगे तो वो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, और एसओएल नॉन कॉलेजिएट तो वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेगुलर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो हम देखते हैं कि अकाउंट्स का क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगी, आप लोग सोचेंगे कि क्लास 11th और 12th की चीजें क्यों पूछी जाएंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा होता और वो बीकॉम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ताकि वो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे जो है हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सके। इसीलिए ये टॉपिक कुछ कॉमन है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा चैप्टर रहता है वो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी इंट्रोडक्शन है वो सारा का सारा हमें पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आप सोल की बुक अभी आपको मिली नहीं है या फिर जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप 10 ईयर ले रहे हैं या कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग ने पढ़ना है। और जिनके पास 10 ईयर नहीं है, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं है, तो वो जो है ये टॉपिक निकाल के भी स्टडी कर सकते हैं। अगला आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमारी जो बुक है प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर ही है, इसीलिए बार बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है। साथ ही साथ हमें पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट्स जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और कन्वेंशंस भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी क्लास 11th का वीडियो अपलोड किया था, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपका मोटिवेशन हम लोगों को मिलेगा, लाइक कमेंट्स आएंगे, तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए ये पूरा सिलेबस भी कवर करवा देंगे इस चैनल पे। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 4 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम का है। तो उन्हें तो ये बेसिक पढ़ना है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं आता होगा अकाउंट्स का तो आगे अकाउंट्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जिन्होंने क्लास 11 12th में इतने ध्यान से नहीं पढ़ी हैं चीज़ें, वो भी इन टॉपिक को दोबारा से कवर करें, क्योंकि आगे लेवल बढ़ेगा। उसके बाद आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगी कि जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। उसके बाद आता है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और मेजरमेंट्स, तो ये भी हमारे को पढ़ना है। जिनको कोई भी बुक नहीं मिल रही है तो वो बिल्कुल भी वेट ना करें, वो इन टॉपिक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर उनके पास कोई सी भी बुक है, क्लास 11th की पढ़े, 12th की पढ़े, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको भी वो यूट्यूब से कवर कर सकते हैं या फर्दर कोई बुक ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग अपना इस सिलेबस को कवर कर ही देंगे। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जितने भी हमारे ऑलरेडी हमने पढ़े थे। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, मार्क्स कैसे लेने होते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने जो है क्लास 11th के अंदर इसको छोड़ दिया था और काफी सारे चैप्टर डिलीट भी हुए थे, तो आपको इस बार स्किप नहीं करना, क्योंकि सब कुछ आने वाला है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, तो आपको ये जरूर करना है, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी पहले से नहीं पढ़ा है। तो आपको वो वाले चैप्टर पे भी ज्यादा ध्यान देना है, और पहले वाले भी आ सकते हैं बट जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं वो भी करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वो सारे आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर का ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका 11th चैप्टर है एनपीओ वाला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12th का है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे साथ साथ कि कौन कौन से आप पढ़ चुके हैं।
तो क्लास ये 12th वाला है, ये क्लास 11th के लिए आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपका वहाँ से काम हो जाएगा। बाकी ये सारे चैप्टर जितने भी इंट्रोडक्शन वाले, ये सारे के सारे चैप्टर आप क्लास 11th के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप मेरी क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट देख लेना, शॉर्ट में समझ आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग, जो बिल्कुल नया चैप्टर है। ये भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और 13 चैप्टर हमारा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं इसके अंदर, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद हमारा 14 चैप्टर है लीज ट्रांजेक्शन। लीज ट्रांजेक्शन जिसके अंदर हमारी थ्योरी आने वाली है, ठीक है। थ्योरी का चांस थोड़ा कम है, तो आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो आपको मार्क्स काफ़ी हद तक दिलवा देता है। और लास्ट चैप्टर हमारा बचता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ये वो वाला नहीं है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, इसके अंदर टैली भी ऐड हो गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मतलब जो लास्ट वाले चैप्टर हैं, जैसे मैं जिस पर स्टार लगा रही हूँ, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बिल्कुल नए हैं आप लोगों के लिए। जिनके पास कॉमर्स भी था तो भी उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, लीज ट्रांजेक्शन थ्योरी नहीं पढ़ी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बेसिक पढ़ा था लेकिन टैली के हिसाब से नहीं पढ़ा था। तो आप समझ सकते हैं 4 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने ही है, बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। बाकी ये वाले जो चैप्टर हैं आप ऑलरेडी पहले बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो जो जिनके पास कॉमर्स पहले से था तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर नहीं है तो पहले 11th 12th की वीडियो देख लें, वो टॉपिक कवर कर लें जो कि इसमें आने वाले हैं आप लोगों के, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हो सकता है कि आपके फैब में पेपर स्टार्ट हो जाए 15 तारीख के बाद से, तो टाइम बहुत ही लिमिटेड। आप जल्दी से जल्दी क्लास 11th एंड 12th की जो भी वीडियो मेरी अपलोडेड है वो देख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट आता है आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगी जो कि पेपर में 100% आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट में हमारे थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में डिजिट हमारी चेंज हो सकती है, आप लोगों को पता है, बट थ्योरी के क्वेश्चन एज इट इज रहते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी अगर आप देखना चाहते हैं, लाइक लॉ का देखना चाहते हैं, या फिर आप किसी अदर सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगी। सो ये हो गया हमारा, इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो तो सबसे पहले जो है बेसिक ही करें, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको बेसिक क्लियर नहीं है। तो वो पहले क्लास 11 12 की वीडियो देख लें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जाके वो ये वाले टॉपिक को कवर करें जो बिल्कुल नए आए हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से आने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ब्रांच अकाउंटिंग जो बिल्कुल नए हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये मत सोचना क्लास 11 12 का पढ़ के चले जाएंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हमारा जो SOL है या फिर जो भी नॉन कॉलेजिएट है, चेकिंग बहुत टाइट होती है, तो पढ़ के जाना है। और जो हमारा पेपर है वो 75 मार्क्स का रहता है, तो आपको पता ही है 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। सो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आई होप आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।